अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका है, मैं आज बात करने वाली हूँ हाउ टू रिड्यूस नेक फैट इन योर मिड एज। मिड एज की डेफिनेशन हर जगह वेरी करती है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ अबव 30। अबव 30 जो भी लोग हैं वो इस वीडियो को प्रैक्टिकली आजमाएं और वेट मत करें कि आपकी स्किन, स्पेशली आपकी जॉ लाइन से स्किन और लटकना शुरू हो जाए या आपकी नेक की स्किन और लटकेगी, आपका ये वाला शोल्डर एरिया और ज़्यादा स्किन लूज करेगा, तभी आप एक्सरसाइज शुरू करें। प्लीज़, अगर आप वाकई ही वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं और हेल्दी लुक को प्रेफर करते हैं, फिट लुक को प्रेफर करते हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को अभी से शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को डिले किया तो ये तो बाय स्टडीज प्रूवन है, एजिंग के साथ साथ हमारी नेक पे 3 टाइम्स मोर फैट होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर बॉडी पार्ट। सो यू रियली नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम नाउ। बहुत से लोग अपनी स्किन के लूज होने को डबल चिन से कंफ्यूज करेंगे। ये दोनों अलग कंडीशंस, अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन सही डाइटरी चेंजेस से और सही फेशियल एक्सरसाइजेस से आप अपने स्किन के लटकेपन को, उसके लूज होने को भी सही तरीके से कवर अप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके की सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आधी नॉलेज आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगी, इसलिए जो वीडियो शुरू करते हैं उसको आखिर तक जरूर देखें। चलिए नहीं, सो अब बात करते हैं कि नेक फैट या जॉ लाइन का फैट इतना ज्यादा एग्जिस्ट क्यों करता है हमारी मिड एज में। आफ्टर वी रीच 30 उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से हमारा नेक फैट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है या हमारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा लटकना शुरू हो जाती है। एक्चुअली वो जॉ लाइन रहती ही नहीं है, वो नजर ही नहीं आ रही होती कि आपकी जॉ लाइन कहाँ खत्म हो रही है। ये मसला इसलिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि उस स्टेज पे बहुत से लोगों की नेक मूवमेंट नहीं होती। लोग बैठना पसंद करते हैं और बैठना भी किस तरह से, इस तरह से। When you're sitting like this, of course आपका पूरा पोस्चर खराब है। अब क्योंकि मैं तो खैर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती रहती हूँ, शायद आप लोगों को इतना प्रोमिनेंटली नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, मगर अगर आप लोगों के पास आपका फोन है या फिर आपके पास कोई शीशा लगा हुआ है, आप ऐसे बैठ के देखें। जब आप ऐसे ढीले पड़ रहे हैं, आप अपनी पूरी बॉडी को ढील दे रहे हैं, इजी होके बैठे जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी इसी पोस्चर को अडेप्ट कर लेती है। आपकी बॉडी को लगता है कि जब बैठना है ऐसे ही बैठना है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। स्पेशली अगर आप चिन और नेक फैट फेस कर रहे हैं और उसको कम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस पोस्चर में ये पॉसिबल नहीं है। और ये मसला बहुत से 20s, अर्ली 20s में भी लोग फेस कर रहे हैं। पोस्चर का गलत होना एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारे नेक पे ज्यादा फैट होने का। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से हमारी नेक पे या चिन पे बहुत ज्यादा फैट होता है, वो है हमारा ओवरऑल बॉडी वेट का बढ़ा होना या ओबीस होना। वो लोग जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, उनके नेक पे फैट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसलिए अगर आप में से कोई भी ओबेसिटी का शिकार है या वो ओवरवेट है, तो वो मेरी वेट लॉस के हवाले से जो प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ उसको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस पूरी ही प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हुई है मैंने। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, वो आपको ना सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगी बल्कि आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है एजिंग। देखिए, जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन का लूज होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन स्किन के लूज होने की टेंडेंसी और चिन पे या नेक पे फैट आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी डाइट सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनको खाने से आपकी बॉडी फैट को स्टोर कर रही है और वो एनर्जी में इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अलावा आपकी नॉर्मल एवरीडे रूटीन में एक्सरसाइज का ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके नेक या चिन के फैट की। अगर मैं सॉल्यूशंस के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ डाइट के हवाले से। मैं इससे पहले भी अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने कैसे अपनी जॉ लाइन को ऐसे किया जैसा आप उसको देख सकते हैं, और मैंने ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो की, कौन सी ऐसी डाइटरी चेंजेस फॉलो की जिससे मेरी जॉ लाइन बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी मेरी प्रेगनेंसी से पहले थी या इवन उससे भी कई ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मेरे इस वीडियो के पार्ट 1 को भी जरूर देखें
और उस वीडियो को भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डाइट में सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। मेक श्योर करें कि आप दिन में 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पी रहे हैं और सुबह उठते ही निहार मुंह 2 ग्लास पानी पीना मत भूलिएगा। इसके अलावा अपनी जिंदगी में ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल बढ़ा दें और हमारे मुंह का चलते रहना च्यूइंग पोजीशन में, जैसे हम कुछ च्यू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्पेसिफिकली चिन या नेक के फैट को लूज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में सौंफ का इस्तेमाल रखें, इलायची का इस्तेमाल रखें या च्युइंगम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप में से जो लोग भी जंक खाने के शौकीन हैं या कुछ भी दिन में बाहर का खाना जरूर चाहते हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सनसेट होने से पहले आप इन सब चीज़ों की इनटेक कर सकते हैं वंस इन अ डे। लेकिन जब सनसेट हो जाए, क्योंकि हर जगह सनसेट का टाइमिंग अलग है, इसलिए मैं कोई टाइम नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ अगर आप मुसलमान हैं तो मगरिब के बाद बिल्कुल भी कोई फैटिंग फूड या जंक फूड का इस्तेमाल मत करें। घर के ही खानों को इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप सनसेट वाला रूल याद रखें, सनसेट के बाद आपने हाईली प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना। अब अगर मैं बात करूं कुछ ड्रिंक्स की, कुछ ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स जो कि आपके ओवरऑल बॉडी वेट लॉस में भी हेल्प आउट करेंगी, आपके नेक और चिन के फैट को भी रिड्यूस करने में, आपकी मिड एज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कॉफ़ी के इस्तेमाल की। कॉफ़ी का 1 से 2 कप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये कैफीन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, सो वो भी हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसकी लिमिट 1 से 2 कप ही रखें और अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा टर्मरिक टी, टर्मरिक एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बड़ा सोर्स है हमारी स्किन को टाइट रखने का। सो आप टर्मरिक टी का भी इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। इसके अलावा सिनेमन टी, दालचीनी की चाय, अगर आप ये ड्रिंक दिन में उठते साथ ही पीना चाहते हैं आप तब भी इस ड्रिंक को पी सकते हैं, वरना शाम में एक दफ़ा चाय के बजाय आप इस ड्रिंक को पिएं। अब बात करते हैं बॉडी पोस्चर के हवाले से। बॉडी पोस्चर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी किसी भी बॉडी पार्ट पे वजन का ज्यादा होने का। हम लोग इस चीज को समझते नहीं है और हमारा बस एक अंदाज बना हुआ है, हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी का लेजर है ऐसे बैठ जाना, ऐसे बैठ जाना। ये सब चीजें नॉर्मल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आपकी एक टेंडेंसी सेट कर रही होती है, जो कि इन द लॉन्ग रन आपको फायदा नहीं देगी। सो इसलिए सबसे पहले तो अपना पोस्चर ठीक रखा करें, जब भी बैठे तो यूं बैठे। और इसी के साथ मैं बात करने वाली हूँ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि आपकी नेक और चिन के फैट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जो है कुछ ज़बरदस्त किस्म की फेशियल एक्सरसाइजेस। फेशियल एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनमें कंसिस्टेंट रहें, डू देम एवरी डे, 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप दिन में कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, मैंने अप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं और नहीं लगा रही। और अपनी चिन को ऊपर लिफ्ट करें, अपनी ज़बान को बाहर निकालें, और इस मसल को यहाँ से टाइट करें। जब भी आप अपनी ज़बान को बाहर निकाल रहे हैं, आप मेक श्योर करें आप इस मसल को टाइट कर रहे हैं, लाइक दिस। एक गो में आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 दफा कर सकते हैं। यही सेम तरीका आपने अपनी राइट और लेफ्ट साइड पे करना है। इस चीज से फायदा ये होगा कि आपकी स्किन ना सिर्फ प्रोमिनेंट जॉ लाइन की तरफ और नेक फैट की फ्लैटनिंग की तरफ जाएगी, बल्कि आपकी स्किन जो लूज हो चुकी है ये उसको भी टाइट करेगा। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप फेस मसाज करें, मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और रोज सोने से पहले और उठने के बाद दिन में 2 दफा इस एक्सरसाइज को जरूर करें। वी बनाएं अपनी 2 उंगलियों से, लाइक दिस, लाइक दिस, 10 दफा इधर, 10 दफा इधर।
नेक के साथ भी इस तरह से। देखिए, आपकी जो उंगलियां हैं वो बहुत जबरदस्त फोर्स लगाती हैं हमारी स्किन पे, तो आपने अपने हाथ का ही इस्तेमाल करना है। इस चीज को अंदर करना चाहते हैं, इधर स्ट्रेस दें, लाइक दिस, इन दो उंगलियों के साथ इधर स्ट्रेस दें, सेम इधर स्ट्रेस दें। तो उसके बाद अपनी चारों उंगलियों को लेके ऐसे जाए। और मेक श्योर करें कि आप अपना हाथ इधर रोक रहे हैं, अपने हाथ को ऊपर नहीं लेके आए, क्योंकि हम यहाँ पे भी फैट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो यहाँ के रुके और फिर हम इसको यूं फ्लैट कर दें। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 दफा लाजमी करें, उठने के बाद कर सकते हैं। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, रियली, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेसेस हैं। इनको आप अपनी ज़िंदगी में आजमाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी स्किन एजिंग से भी दूर रहेगी। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो कि विद एजिंग हमें करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। अब तो खैर लोगों को इसको अपने मिड-20s में शुरू कर देना चाहिए। वो है अपनी स्किन को रिलैक्स रखना, एंड फॉर दैट यू नीड टू डू जस्ट दिस। इधर आपने प्रेशर लगाना है, आंखें बंद करके ही करिएगा। इससे अगर आपकी आंखें पफी हुई हैं तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा। प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगाएं। अपनी दोनों उंगलियों का मैक्सिमम प्रेशर आपने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लेकर जाना है। इससे आपका ना सिर्फ फेस फैट खत्म होगा, बल्कि आपकी इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जो कि हमारी एजिंग की एक बहुत बड़ी रीजन होती है। क्योंकि हम लोग अपनी फेस की और नेक की मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, तो हमारे इस एरिया में सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हम एजिंग का भी शिकार होते हैं, हमारी स्किन लूज भी होती है, उस पर फैट भी जमा होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो को उन लोगों के लिए बनाया है जो अब अपने 30s में एंटर हो चुके हैं। इन एक्सरसाइजेस को, इन डाइटरी चेंजेस को, इस पॉस्चर सजेशन को, इन कुछ हेल्दी ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना सिर्फ आपका चिन और नेक का फैट जाएगा, बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी पॉजिटिविटी और एनर्जी की तरफ जाएगी, जिसके लिए हर किसी को काम करना चाहिए। आई होप आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपने इन सब प्रैक्टिसेस को जब से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है तब से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। इससे मुझे भी अंदाज़ा होगा कि आप में से कितने लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और आप और किन मज़ीद टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ। चलिए जी, अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।